ये वाला वो फुल है जो हिलता है, तीनों बाइक एक साथ। खूबसूरत, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम स्कर्दू सिटी। कल शाम को हम यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ से फिर हम आगे सरफरंगा डेजर्ट की तरफ गए थे, जो कि यहाँ से, जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, यहाँ से 20-25 मिनट की राइड है। शाम होने से पहले हम वहाँ पे पहुंचे थे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन स्टिल जो है कुछ देर वहाँ पे बैठे और व्यूज़ इंजॉय किए हैं और वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की है बाइक्स के साथ, और उसके बाद वापस आ गए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त वाइब है सरफरंगा डेजर्ट की। इस वक्त जहाँ स्टे किया हुआ है, ये एरिया जो है यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया, हसन कॉलोनी इसको कहते हैं। तो पहले मुझे ताज्जुब भी हुआ था थोड़ा सा कि हसन कॉलोनी और इधर, क्योंकि मैंने इस तरह की नॉर्थ साइड पे कहीं पे कॉलोनी पहले लफ्ज़ यूज़ होता देखा नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया, इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा आबादी है, पक्के घर बने हुए हैं। अभी भी यहाँ पे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही है पीछे से। तो पंजाब की जो टिपिकल मोहल्लों वाली वाइब है वो थोड़ी थोड़ी कभी कभी आती है यहाँ, लेकिन इतना ज़्यादा शोर नहीं है। अच्छा अच्छा माहौल है। इर्द गिर्द सारी मेरे स्नो कवर्ड पीक्स हैं यहाँ पे, बल्कि इस साइड वाली जो रेंज है उस पर ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ठंड अभी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। रात को काफ़ी थी, यहाँ पे बैठे हुए थे छत पे तो मुश्किल हो रही थी, क्योंकि टेम्परेचर मेरे ख्याल से 0 को टच कर रहा था। तो थोड़ी सी ठंड थी, लेकिन काबिल बर्दाश्त थी। रात को काफ़ी लेट तक यहाँ पे, तकरीबन 3 बजे तक बैठे रहे थे और सही मज़े का माहौल था। फुल मून था, इसलिए साइड पे बहुत अच्छा शो आ रहा था। आज का सीन ये है कि यहाँ से हम बशू वैली की तरफ जाएंगे। बस नाश्ता रेडी है, वो बुलाने भी आया था मुझे। नाश्ता करके बशू वैली की तरफ जाएंगे और कोशिश करते हैं फिर के सतपारा लेक की उसके करीब ही है, वहाँ पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी देखें कि क्या सीन है। तो उसके बाद हम वापस आएंगे या वहाँ से हम आगे हुंजा की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे, लेकिन अभी ये फाइनल प्लान नहीं है। वो जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अब देखते हैं क्या सीन, किस तरह से अनफोल्ड होती हैं चीज़ें। बड़े अफसोस की बात है, दिल तोड़ दिया तुम सब ने मिलके मेरा। सिर्फ मुस्तफा नहीं बोला तो नहीं बोला, बाकी किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या दिल, उस्ताद ने हरकत ही ऐसी किया, थोड़ी सी महसूस करना। तुझे कहा है कि उसका बटन दबा दे। बाकी है तो वीडियो एक दिन हो जाए, इसका मतलब आप दोस्त छोड़ दो, मतलब शुरू हो जाए नगर नगर चाप शुरू खाएंगे। अरे ये दोनों एग्जैजरेट करते हैं उसको यार, नहीं, वो बहुत मजे का था। हाँ। मैंने ज्यादा चॉप शोरो खाए नहीं, मैंने 2 चॉप शोरो खाए और उनमें से बेहतर वो था। तो अब वो महंगा हो गया, पता है? हाँ, तो शायद तुम याद याद हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कि आप नॉर्थ साइड पे आते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, होंठ फट जाते हैं। धूप तो तेज़ है ही, इसकी वजह से जो है स्किन बर्न भी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज्ड रखें। उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तीसरा दिन है ये वाला मॉइस्चराइज़र न्यू एरा हर्बल का, और बहुत इफ़ेक्टिव है मेरे ख्याल से। तीसरा दिन है आज हमें, और बिल्कुल भी मेरी स्किन कहीं से भी ड्राई नहीं हुई। तो मुझे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला। और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनके, तो आप वहां से जाके परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी, काफ़ी वाइड रेंज है इनकी प्रोडक्ट्स की, तो ज़रूर चेक कीजिएगा।
तो क्यों दिया? और मेरे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल पड़े हैं होटल से, सामान वगैरह उठा लिया वहाँ से, और अब हम जाएंगे बशु वैली की तरफ। लेकिन पहले एक छोटा सा स्टॉप ऐड किया है, वो है बुद्धा रॉक। यहाँ पे करीब ही है, एक मॉन्यूमेंट सा है, तो वहाँ पहले जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कि क्या सीन है, आपको भी दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम सीधा बशु वैली की तरफ निकल जाएंगे। अभी स्टे का पता नहीं है क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है, तकरीबन 12 बज गए हैं यहाँ पे ही। अगर तो वापस आ सके हुए तो वापस आ जाएंगे शाम को, वरना पे वहाँ पे अगर स्टे करना पड़ा तो वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। तो लेट्स सी। अभी इस वक्त इतनी ठंड नहीं है स्कर्दू सिटी में, धूप निकली हुई है और बिल्कुल अच्छा मौसम है। तो लेकिन सेफ साइड स्वेटर्स वगैरह पहन ली हैं नीचे कि अगर ठंड हो जाती है तो बचत ही रहे। खपलू वाली साइड का भी पहले प्लान बन रहा था कि खपलू वाली साइड पे चले जाएं कुछ देर के लिए और फिर वापस आ जाएं, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हो सका, तो इस वजह से इस वक्त बाशु वैली की तरफ ही जाएंगे। ये तो थोड़ा सा ऑफ रोड है यहाँ पे, तो मैंने सामान ज़्यादा लगा लिया और मुझे लगाने के निकलने के बाद पता चला है कि कुछ का सामान जो है अभी भी यहाँ पे ही पड़ा हुआ है और वापसी पे वो उठाना है सामान। तो मेरे साथ वैसे मकसूद भाई थे, वो यहाँ पे ही हैं, इलाकाई हैं, तो उन्होंने भी कोई इस तरह की बात नहीं की कि सामान ना लेके जाओ मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इतनी नहीं होगी मुश्किल, वरना वो वार्न कर देते। ये तो मेरे ख्याल से आ गए हैं हम, बिल्कुल यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे बाइक पार्क करते हैं कहीं पे और शायद उस साइड पे जाना है, तो सही है। यहाँ पे साइड पे बाइक पार्क करते हैं, उतरते हैं। चला कि बाइक पंक्चर हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, और उसका असल में टायर बड़ा है तो हर कोई उसका लगा नहीं पा रहा था पंक्चर। या ये गलत इंफॉर्मेशन है भाई। तो वो जो सुराख है ना, अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो हमारी दो शादी है। ओहो यार भाई पता नहीं लगा जी, मुझे। ये भी एक लेजेंड भी आपको पता चल गया। लेजेंड के मुताबिक कुछ इस तरह से, एक दूसरे से पता चला। और यहाँ पे आगे हम कई पत्थर फेंकने की कोशिश करते थे, कोई नहीं। और इसको मंथल बुद्धा रॉक के नाम से जाना जाता है, और ये 8th और 9th सेंचुरी के दरमियान कहीं पे यहाँ पे ये मेरे ख्याल से कार्विंग हुई होगी उसी वक्त, तभी की शायद डेट्स हैं। और इसमें एक बड़ा बुद्ध है और उसके साथ जो बुद्धि सत्वाज हैं वो हैं उसको घेरे हुए। तो ये उनकी कोई साइन लैंग्वेज है, तो इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन ये काफ़ी बड़ा रॉक है और काफ़ी पुराना है। यहाँ पे इस पे काफ़ी जो है राइटिंग हुई हुई है, और जो कि है बल्ती लैंग्वेज में ही, लेकिन वो क्लासिक एंशंट बल्ती लैंग्वेज है। और यहाँ के जो लोग हैं लोकल्स, उनको भी ये कुछ ख़ास जो है समझ में नहीं आती। बाकी यहाँ पे एक बुद्धा ये बैठा हुआ और उसके साथ दो खड़े हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है वो सराउंडेड है जो छोटे और बुद्धाज हैं। तो इसका भी पता नहीं इन साइंस का क्या मतलब है, मैं कुछ देख के तो आपको इसकी मज़ीद हिस्ट्री बताऊंगा। इस खित्ते में इस्लाम की आमद से कबल लोगों की अक्सरियत बौद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए उन्होंने कई पत्थरों पर बुद्धा की तस्वीरें तराशी थीं। बुद्धा के ये नक्श नगार अपने दूर दराज मकाम की वजह से 20वीं सदी के आगाज़ तक दुनिया को मालूम ही नहीं थे। 1906 में स्कॉटिश सयाह एला क्रिस्टी ने मगरबी तिब्बत के अपने सफ़र पर एक किताब लिखी और अपनी किताब में इन नक़ूश व निगार को नुमाया किया, जिससे इसे बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल हुई।
इसके बाद से हुकूमत पाकिस्तान ने इस यादगार को महफूज करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं और यही वजह है कि स्कर्दू आने वाले तमाम सयाह इसे देखने आते हैं। यहाँ पे मकसूद भाई खड़े हैं जिनका ताल्लुक स्कर्दू से ही है और यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने एक टूरिज्म एंड ट्रैवल कंपनी लॉन्च की है जो कि बेसिकली टूरिज्म ऑन टू व्हील्स को प्रमोट कर रही है। इनके पास अगर आप बाइक्स पे ट्रैवल करने के शौकीन हैं और कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं यहाँ पे और आपको कोई भी लॉजिस्टिक्स का या किसी किस्म का भी मसला है तो मकसूद भाई हैज़ गॉट यू कवर्ड। हर किस्म की पूरी आपको प्लान भी बना के देंगे और आपको सारी चीज़ें भी मुहैया करेंगे। इनका मैं जो इनकी कम्युनिटी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, इनका नंबर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपको किसी किस्म का मसला हो तो यू कैन काउंट ऑन मकसूद भाई। मुस्तफा भाई मैं देख रहा हूँ आपको हुंजा में इंशाल्लाह है ना, पक्की बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप आ रहे हैं हुंजा इंशाल्लाह बोल रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह। वो अल्लाह ने काम के चाहा। साथ बोलते हैं लोग, जो नहीं करना होता। अल्लाह ने चाहा फिर वो होता है ना कि रिटर्न हो जाते हैं, मगर नहीं मेरा दिल है और मैं आप लोगों से दोबारा मिलूंगा। आपसे कम मुलाकात में ही इतनी सारी दोस्ती हो गई, तो इंशाल्लाह मकसूद भाई आपको कैसी बातें करें, आपसे अब मुलाकात मेरे ख्याल से थोड़े टाइम के बाद होगी। ठीक है, कभी जब भी बनेगा चेक तो करेंगे अब आपसे कि आपका क्या सीन है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत लफ्ज़ नहीं है मेरे पास बयान करने के। थैंक यू सो मच। निकल पड़े हैं दोबारा गेस्ट हाउस से, सामान वगैरह वाइंड अप कर लिया है और अब पशु की तरफ। और अब जितना टाइम हो गया मुझे यकीन है कि हमें शाम वहीं पे हो जाएगी, तो फिर देखते हैं कि वहाँ से उस टाइम उतरना मुनासिब होगा और उसके बाद कंटिन्यू करना चाहिए हमें राइड या वहाँ पे ख़त्म करनी चाहिए, ये अब बाद में ही पता चलेगा। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या आला कॉम्बिनेशन है। वो स्नो कवर्ड पीक, ये झड़ते हुए पत्ते, साथ बहता हुआ दरिया और इतनी साफ रोड और यहाँ पे खौफनाक पहाड़। उफ, वाह क्या बात। यहाँ से मैं पशु का बोर्ड मुझे नजर नहीं आया, मैं आगे निकल गया था थोड़ा, ये लोग मुड़ गए हैं और इन्होंने बिल्कुल रुके भी नहीं है, तो फिर आगे से मैं वापस आ रहा हूँ तो देखा है कि ये भी मुझे देखने आगे आ रहे थे। यहाँ से हमने मोड़ना है मेरे ख्याल से पशु। ये बोर्ड उस साइड पे नहीं लगा हुआ था इसलिए पता ही नहीं चला, तो शायद लगा था मुझे नजर नहीं आया। आगे निकल गया था, बोर्ड ही नहीं नजर आया, तुम लोग एकदम नीचे उतर गए हो। रावलपिंडी यहाँ से भी रास्ता जाता है? चिलास गिलगित चिगलोट, अच्छा वो सीधा का बता रहा, बाशु वाली यहाँ पे हमने जाना है। शुरू से ये तो ऑफ रोड ही है। ऑफ रोड के हिसाब से वैसे सामान मेरे पास काफी ज्यादा है, तो अगर यहाँ पे कोई बंदोबस्त हो जाए कि रख के चले जाए नीचे सामान और वापसी पे उठा लें तो कितना आइडियल हो जाए। तो इस तरह से जंप उठ रही है बाइक की।
अच्छा, ये वाला वो पुल है जो हिलता है तीनों बाइक एक साथ। खूबसूरत, क्या बात है, कितनी तेज है ये वाटरफॉल। अब आगे से लेफ्ट जाना है या राइट जाना है? कैसे यहाँ से हिल रहा है ब्रिज ये। वाह, ये बहुत छोटू सा पुल है। वाह रे वाह, नजारे हैं। कोई मसला तकलीफ तो नहीं आपको? ये सामान यहाँ पे रखवा दें, सही है। हाँ। एसकॉम का सिम है, और देखना फिर नंबर चले। अभी कितना टाइम लगेगा टॉप पे जाते? ज्यादा आधा घंटा लग जाएगा। अच्छा, सही है। डब्बा भी उतार दे मन, हाँ, डब्बा उतार दे, जितना लोड कम हो उतना हो जाएगी बाइक। सही है। जी, यहाँ पे सामान बैग्स तो सेटल रख दिए, अब डब्बा भी अगर उतार लें तो मेरे ख्याल से वो भी, क्योंकि हाँ टेल मेरा तो टेल बॉक्स उतर ही नहीं रहा था। तो आज तक ये नहीं पता लगा इतना सफर कर लेते हो आकर हाँ, कितना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सीन बैड है। ऊपर जा रहे थे तो ऊपर आधे थोड़े से रास्ते के बाद महसूस हुआ कि ये तो इतने वज़न के साथ ऊपर नहीं जा सकती, इसीलिए इसकी टेल बॉक्स उतारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो है इसका क्रैक आ गया है यहाँ तक पहुँच, तो ऊपर तक जाना इसको रिस्की होगा। इस साइड से भी और इस साइड से भी है, तो इसलिए यहाँ से इसको बांधते हैं थोड़ा सा और वापस से चलते हैं बाशू वाली स्किप। सभी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। इसी दौरान यहाँ पे एक लोकल मिले हैं, इमरान भाई, उन्होंने अपने घर चाय पे इनवाइट किया है। वैसे भी इस सूरत हाल का ज़ाला सिर्फ इस वक्त चाय ही कर सकती है, तो इनकी तरफ आए हैं, यहाँ पे चाय पीते हैं फटाफट। शाम ऑलरेडी हो गई है और यहाँ पे रुकने का कोई सीन है नहीं, तो बस चाय पीते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। तो बाशु किसी और टाइम करेंगे, फिलहाल अब हुंजा की तरफ मुँह है।
तकरीबन यहाँ से है अभी 200 किलोमीटर की राइड। अच्छे 200 किलोमीटर है, ज़्यादा रफ ट्रैक नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे ट्रैक है, तो इतना महसूस नहीं होगा। हाँ, ठंड अलबत्ता थोड़ी हो रही है इस टाइम, तो रात को शायद और ज़्यादा हो जाए, शायद क्या बल्कि और ज़्यादा हो जाएगी। कोशिश है कि ये जो JSR है उससे अंधेरा होने से पहले निकल जाया जाए, क्योंकि ये लैंडस्लाइड जोन भी है, काफ़ी रफ पहाड़ है यहाँ पे। तो आते हुए भी आपने शायद देखे थे कल की वीडियो में। आज का ज़्यादातर दिन तो बाइक पे ही गुजर गया, सारा दिन राइड करते रहे हैं। प्लान तो इस तरह था कि स्कर्दू से निकल के बुद्धा रॉक से होते हुए बाशू वैली चले जाएंगे, कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करके तो हुंजा की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाशू वैली नहीं जा सके, तो इसीलिए फिर हुंजा की तरफ सफ़र शुरू किया। और तकरीबन 3 बजे से हम राइड कर रहे हैं, 3:30 बजे से राइड कर रहे हैं और 9 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचे हैं। हुंजा से पहले नगर वैली जहाँ पे स्टार्ट होती है, वहीं पे आज रात स्टे करेंगे और सुबह यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे हुंजा की तरफ, जो कि यहाँ से ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 घंटा लगता है यहाँ से हुंजा। लेकिन उससे पहले राकापोशी का एक बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड व्यू पॉइंट आपको दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही आला नज़ारे हैं वहाँ से। राकापोशी बिल्कुल उसके सामने है। वहाँ पे जाएंगे, मिनापिन नगर उस जगह को कहते हैं, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से होते हुए आगे हुंजा की तरफ जाएंगे। अताबाद लेक थोड़ी देर स्टे करते हुए फिर आगे जाएंगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, क्योंकि बाइक पे ही रहे हैं और कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी रही है कि बाशू नहीं जा सके। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बाहर से, और उम्मीद है कि ऊपर मेडोज तक जाते तो ज़्यादा खूबसूरत होती, लेकिन वो फिर किसी टाइम के लिए रख लेते हैं। ये इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।